हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि 2023 में बहुत से लोग कनाडा को लीव कर रहे हैं। वो क्या रीज़न है, क्या सोच कर लोग कनाडा आते हैं और क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो कनाडा को लीव कर रहे हैं। नॉट इवन 2023, 2022 में एंड 21 में, 20 में भी बहुत से लोगों ने कनाडा को लीव कर दिया है। कुछ लोग तो बैक टू होम चले गए हैं एंड कुछ अदर कंट्रीज़ में मूव हो गए हैं। तो आज हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैंने सभी नोट डाउन किए हुए हैं एंड मैंने जितनी रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो यस, चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। इसमें देखिए, जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं बस वो आपस में यही बातें करते हैं कि एक बार मेरा कनाडा का वीज़ा लग जाए, बस फिर तो डॉलरों की भरमार हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। डॉलर बोलना जितना इजी है, डॉलर्स कमाने उतने ही हार्ड हैं। वी गाइज लिव हियर, सो वी नो बेटर कि एक एक डॉलर को कमाना कितना डिफिकल्ट है। एंड कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को भी क्या होता है, हम यहाँ पर आएंगे, स्टडी करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे एंड फिर 1 ईयर के अंदर अंदर अपना एक अच्छा सा घर ले लेंगे। सो दिस इज़ नॉट ईजी। मिलियंस में घर होते हैं एंड उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एंड यहाँ पर कितने कितने तक सालों तक काम करके भी लोग घर नहीं खरीद पाते हैं, बिकॉज और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सो या अगर आप ये चीज़ें सोच कर कनाडा आ रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत कीजिए। तो जब आप यहाँ पर आएंगे और वो पूरी ना हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एंड आप सोचेंगे कि इससे तो मैं इंडिया में ही अच्छा था या बैक होम कहीं पे भी जहाँ पर आप पहले रहते थे। जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हेल्थ इशू। तो देखिए, अगर आपको बैक होम, हम मेनली इंडिया की एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो अगर आप इंडिया में किसी ऐसी सीवियर प्रॉब्लम से या किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत दिक्कत होने वाली है, बिकॉज यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है। एंड जब आप स्टार्टिंग में यहाँ आते हो, सपोज आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता हॉस्पिटल्स में जाकर। यस, अगर आप पीआर पे आए हो देन यू गाइस कैन गेट द बेनिफिट्स, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स में जाना, प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना बहुत कॉस्टली होता है। सो वो एक नॉर्मल स्टूडेंट या एक पर्सन जो वर्क परमिट पे आया है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड अगर आपकी वो बीमारी बार बार अटैक कर रही है आपको, एंड कितने टाइम तक आप इंडिया से लाई हुई मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इंडिया में जो मेडिसिन चलती हैं, यहाँ पर जो मेडिसिन चलती हैं टोटली डिफरेंट होती हैं, बिकॉज क्लाइमेट का फ़र्क है। सो दैट्स वाई आप अगर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, हेल्थ इशू को से जूझ रहे हो, तो आप प्लीज़ सोच कर आइएगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि आप बैक कंट्री में ही सेफ थे। एंड कॉस्टली भी हैं। इवन यहाँ पर जो पीआर पे भी लोग रह रहे हैं एंड जिनकी पे भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छे डॉलर्स भी अर्न करते हैं, बट यहाँ का सिस्टम बहुत स्लो है। आपको अपनी किसी भी सपोज इन केस आपको कोई ऑपरेट करवाना पड़ गया, तो आपको बुकिंग करानी पड़ती हैं, आपको आपकी बारी का वेट करना पड़ता है। इसमें आपको सालों भी लग जाते हैं, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तभी आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इतनी देर तक हम अपनी प्रॉब्लम नहीं भी फेस कर सकते हैं, तो हमें बैक होम जाना ही पड़ता है। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एंड द थिंग इज आपको सभी काम खुद से करने हैं। आपको प्रॉब्लम भी है, आपको सभी काम खुद से करने हैं, आपको जॉब भी करनी है। each and everything you guys have to handle by yourself, so it's not easy at all. so ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, मैं आप
किसी को भी डराना नहीं चाहती, जस्ट एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि जो भी सोच रहे हैं कनाडा मूव होने के लिए, तो इन पॉइंट्स पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि इतना खर्चा करके आप कनाडा में आते भी हो और फिर आपको बैक होम जाना पड़े। सो इट डजेंट वर्क फॉर यू गाइज, एंड यू नो इससे जो और टेंशन होती हैं और परेशानियां होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। हाँ जी, तो जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जब भी आप अपनी कंट्री से कनाडा मूव करते हो तो आपको बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। चाहे आपके पास बैक होम कितना भी एक्सपीरियंस हो, वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो, आप कोई अपने फील्ड की जॉब ट्राई करते हो, तो आपको बोलते हो कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, वहाँ पर 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, चाहे टीचिंग में हो चाहे किसी कंपनी में हो, तो वो काउंट नहीं होता। बिकॉज उनका मेन प्रायोरिटी होती है कि आपको कनाडा में वर्क करने का कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि कनाडा और इंडिया का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस जो वो काउंट करते हैं वो कनाडा का ही करते हैं। सिमिलरली एजुकेशन, आपकी एजुकेशन भी यहाँ पर आकर ज़ीरो हो जाती है। मीन्स टू से अगर वो कुछ काउंट करते हैं, असेसमेंट होती है जैसे, तो वो अपने कोर्सेज ज़रूर कहते हैं करने के लिए, ताकि आपकी क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएं। सो आप अपनी थोड़े से और कोर्सेज करके इक्वलेंट टू दैट, सपोज टीचिंग का है तो इक्वलेंट टू दैट आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। सो यू गाइज कैन डू योर टीचिंग जॉब, लाइक यू कैन जंप इन टू टीचिंग जॉब। अदरवाइज आपको डायरेक्टली स्कूल्स में जॉब नहीं मिलती है। आपको यहाँ पर आकर यहाँ की स्टडी करनी ज़रूरी हो जाती है। यस, लकीली आप कभी कभी मिल जाती है, वो भी एज अ सब्सटीट्यूट, बट नॉट द परमानेंट। सो अगर आप सोचे कि मैं इंडिया में गवर्नमेंट जॉब पे था या थी एंड मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्टली व्हेन आई विल जंप टू कनाडा, I will apply for the teaching job and I will get that easily. That's not possible, not at all. अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं हो जाता है, वो नहीं ठीक बोल रहे, तो नहीं, मैं कनाडा में रहती हूँ। आई एम टेलिंग यू गाइज माई ओन एक्सपीरियंस। तो यस, यू गाइज कैन गेट जॉब लाइक दैट। सो प्लीज़, अगर आप कोई भी जॉब स्क्रैच से शुरू करने के लिए रेडी हो, तो ये कंट्री आपके लिए है। अदरवाइज़ ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडिया में जो लोग 10-15 साल से एक पर्टिकुलर फील्ड में हैं, बहुत अच्छे मनी अर्न कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर हैं, तो वो स्क्रैच से शुरू नहीं करना चाहते। समटाइम्स हमें डायरेक्टली उस फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, तो हमें अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए कहीं और भी जॉब करनी पड़ सकती है। सपोज मैकडी, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, और you guys can say Best Buy, like that. These are examples. So yeah, you guys can't directly jump into your own field, right? सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। यस, इंडिया में अगर आप अच्छा अर्न कर लेते हो तो आप बहुत इजीली अपने हर चीज़ अवेल कर सकते हो, बट कनाडा में हर चीज़ बहुत कॉस्टली है। अगर आप ग्रॉसरी करने भी जाओगे तो उसका जो बिल बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इसके रिगार्डिंग भी अपने चैनल पे वीडियो दे रखी है कि ग्रॉसरी शॉपिंग कितना खर्चा हो जाता है। मैंने हफ्ते के हिसाब से बनाई हुई है, आप उसको चेक कीजिए। मैं उसको अभी यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट येस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सुपर कॉस्टली। सो अगर जैसे आप कनाडा आते हो, आप ऑब्वियस है रेंट पर बेसमेंट लोगे या फ्लैट लोगे या घर लोगे, अपार्टमेंट लोगे, जो भी लोगे उसका रेंट हो जाएगा। बिल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लॉन्ड्री का खर्चा हो जाता है। इंडिया में तो खुद से ही हम, अगर हमें सेविंग करनी होती है तो हम हाथ से भी कपड़े धो लेते हैं, एंड यहाँ पर तो ठंड की वजह से आपको कपड़े भी ड्राई करने पड़ते हैं, उसका भी पेमेंट करना पड़ता है। सो कई ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके माइंड में भी नहीं होते।
वो आपको करने ही पड़ते हैं। एंड वो खर्चे जोड़ते 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 आपका एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे सडनली तो आप जॉब भी नहीं ढूंढ सकते हो। लकीली किसी किसी को मिल जाती है, अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको उनके फील्ड में तो छोड़ दीजिए, किसी और जगह पे भी जॉब नहीं मिल पाती। बिकॉज यहाँ पर जब भी जॉब लेने जाते हैं, आप न्यू न्यू आते हो तो आपको एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है, राइट। एंड आपकी स्टडी भी यहाँ की नहीं होती है, और यहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा चलता है। एंड जब आप न्यू आते हो तो इट इज़ श्योर लाइक आपको बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, बहुत से क्या लोग समटाइम्स किसी किसी को तो कोई भी नहीं जानता होता, तो आप किसका रेफरेंस दोगे। बिकॉज काम पे जब लगते हैं तो रेफरेंस इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक अननोन पर्सन को जॉब देना इट इज़ नॉट ईजी कि किसी पर हम कोई भी आंख बंद करके विश्वास कर ले और आपको जॉब दे दे। हाँ, कई लोग दे भी देते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस दैट इज़ योर लक, राइट। बट या रेफरेंस के बिना जॉब नहीं मिलती है, एंड इस तरह से आपको जॉब भी नहीं मिल पाती है। आपके खर्चे तो होते ही हैं, क्योंकि खाना तो आपको खाना ही है। एंड एक सीधी सी चीज़ मैं बताऊँ, आप अगर वॉशरूम भी जाओगे तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ करोगे, तो आपको उसके लिए भी मनी चाहिए। सो बहुत सारे खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो इंडिया में बैठकर आप लोग माइंड में सोच भी नहीं सकते हो। तो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, और यहाँ पर तो गाड़ियों की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। एंड जब वेदर ठंडा होने की वजह से विंटर टायर, समर टायर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एंड आपको गाड़ी की सर्विस प्रॉपर करवानी पड़ती है ना। एंड गाड़ियाँ स्टक भी हो जाती हैं, तो कई फालतू खर्चे ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए हमें अपनी मनी सेव करके रखनी होती है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्श वेदर। आपको पता ही है जो कनाडा है वो बहुत बहुत ठंडी कंट्री है, और यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। लाइक इंडिया में तो देखिए, जहाँ से मैं आती थी वहाँ पर तो कभी टेम्परेचर माइनस में गया ही नहीं, इवन 0, 1, 2, 3 इतना भी नहीं गया। तो हम इंडिया में जो लोग बैठे हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्पेशली मैनीटोबा प्रोविंस में रहती हूँ, एंड मैनीटोबा प्रोविंस इज़ द कोल्डेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा। यस, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि टेम्परेचर जो होता है दिसंबर जनवरी फरवरी, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है -45 47 तक चला जाता है। एंड यू गाइस कैंट इवन इमेजिन, अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट थोड़ी 5-10 मिनट के लिए भी अगर बाहर उस टेम्परेचर में चला गया तो वो फ्रीज हो जाएगा, और उसको कट करना पड़ता है, क्योंकि आपका खून जो होता है बिल्कुल मतलब वो फ्रोजन हो जाता है ना। फ्रोस्ट बाइट्स तो हो ही जाते हैं। बट मैंने बहुत सी एग्जांपल्स पहले भी अपनी वीडियोस में दी हुई हैं। तो अपने आप को अगर आप सोचते हो कि मैं इस कंडीशन में नहीं रह सकता, इस हार्श वेदर में नहीं रह सकता, तो प्लीज़ सोच समझकर कनाडा को मूव कीजिएगा। और मैं मैनीटोबा की बात कर रही हूँ, जैसे मैं स्पेशली विनीपेग में रहती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो क्या होता है कि जो विनीपेग है, सस्केचुआन हो गया, इन जगहों पर ना पीआर इजीली मिल जाती है, एंड स्टूडेंट्स को भी मिल जाती है। सो दैट्स वाई बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो किसी और प्रोविंस में भी जाते हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीआर लेने के लिए, वो डायरेक्टली विनीपेग में लाइक मैनीटोबा प्रोविंस में जंप करते हैं, क्योंकि ठंडे इलाके हैं यहाँ पर, लोग आना कम पसंद करते हैं। सो ऐसा तो नहीं है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, बट येस ठंडे वेदर की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सन नहीं निकलता तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे आप नए नए आए हो, आपको जॉब ढूंढनी है, आपके पास सीधा कार तो भी नहीं होगी, है ना, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप 100 बार सोचोगे कि इतनी ठंड है, अपना ध्यान भी रखना है, काम भी सारे खुद से करने हैं, एंड आपको इतने हार्श वेदर में जॉब ढूंढनी है, और
इसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है जब हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इंडिया में तो बहुत से लोग सोशल होते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं होता, होम सिकनेस हो जाती है। अगर आप इंडिया में भी अपनी हर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लेते थे, एंड आपको बहुत सारे लोग अपने आसपास नहीं चाहिए होते हैं, देन यू गाइज कैन कम टू कैनेडा, ताकि आप अपनी हर चीज़ को अकेले से हैंडल कर लो। बट समटाइम्स अगर हम हैंडल भी कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वेदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को सन जरूर चाहिए होता है। हमें नेचुरल वेदर में रहने की आदत है इंडिया में, बट यहाँ पर आपको नेचुरल वेदर मिलता है, बट ठंड की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते हो, इस वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। एंड यू गाइज नो डिप्रेशन इज़ नॉट ईजी। इसकी वजह से आप जो चीज़ें सोच कर कैनेडा मूव होते हो कि मैं थोड़े टाइम के बाद डॉलर्स अर्न करके बैक होम भेजूंगा या भेजूंगी, एंड देन हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। एंड ये एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं आई थी तो आई थिंक 1 मंथ के बाद मैंने भी ये बोलना शुरू किया था। पहले तो मैं आना ही नहीं चाहती थी, पर चलो जब मैं आई उसके बाद मैंने कहा कि मुझे वापस इंडिया जाना है, क्योंकि इंडिया में मैं टीचर थी एंड बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, रिस्पेक्ट मिलती है बट काम, हमारी मेंटेलिटी जो होती है, हम हर काम को करना पसंद नहीं करते। हम काम पे जाकर जैसे झाड़ू लगाना है, कुछ और भी, हम हमारी मेंटेलिटी ऐसी बनी होती है। बट यहाँ पर आपको हर काम खुद से करना है। आप मेड्स नहीं हायर कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इवन यहाँ पर जो रिच पीपल भी हैं उनके पास भी नहीं होती। यहाँ पर अपना काम खुद से करना बहुत अच्छा समझा जाता है। सो यस, मैंने सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ये इंटर रिलेटेड हैं, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें इकट्ठी होकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। सो बहुत से लोग अगर इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी जो मैंने डिस्कस की हैं, इनके लिए मेंटली रेडी नहीं हैं, तो प्लीज़ आने से पहले 100 बार सोचिए, और किसी की भी बातों में मत आइए कि नहीं हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। लोग इंडिया में बैठ कर ना यहाँ की लाइफ देखे कि उसके पास ये चीज़ है, जाते ही उसने एप्पल फ़ोन ले लिया, जाते ही उसने ये कर लिया, गाड़ी ले ली। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, दैट्स वाई हार्श वेदर की वजह से गाड़ी लेना, चलाना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कभी भी किसी के पीछे लग कर अपनी अच्छी लाइफ को ख़राब मत कीजिए। अगर आप इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, मेंटली पीसफुली, सब मेंटली अच्छी तरह से अपने आप को अच्छा समझते हो, तो प्लीज़ वहीं पर रहिए। बट येस, अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए रेडी हो तो आपको सभी का वेलकम है कनाडा में। तो ये मैंने मेन रीज़न डिस्कस किए हैं। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, मेरा मोटिव कोई किसी को डराना या वो नहीं है कि कनाडा अच्छी कंट्री नहीं है। कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, बट दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल आर लिविंग। एंड यस, सो दिस इज़ द today's video. See you in the next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ do like, share and subscribe my channel for more such videos. See you in the next video. Till then, bye. Stay happy and healthy. And yes, thanks for watching.